नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। अब चुनावी दौरे हो रहे हैं। देखिए, तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी प्रत्याशी जो है अखाड़े में हैं। आज अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो वो जमुई पहुंचे थे। साथ में सनफ मल्ला मुकेश सैनी थे। जमुई से एक तरफ जहां अर्चना रविदास है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के जीजा जी चुनावी अखाड़े में हैं। अरुण भारती अखाड़े में हैं। कई टक्कर है, लेकिन आज चिराग पासवान पर कटाक्ष करते हुए देखिए, कभी तेजस्वी यादव ने इन दिनों चुनावी दौरों के दौरान जब से सरकार पलटी है तब तक चिराग पासवान पर कभी सीधा कटाक्ष नहीं किया था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उनके मेहमान है, चिराग जी के मेहमान है तो मेरे भी मेहमान है। मेहमान बताया है, बाहरी बताया है, वो बाहरी उम्मीदवार है और हमेशा यहाँ जमुई में प्रयोग किया जाता है। ये भी कटाक्ष किया है। अपने कैंडिडेट अर्चना रविदास को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया है तेजस्वी यादव ने। मुकेश सैनी के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। क्या लगता है, क्या माहौल है जमुई का? देखिए, जमुई सुरक्षित सीट में निश्चित रूप से वह चिराग पासवान की वह 2 बार से वहां पर लगातार मैंने 14 और 19 में वो जीते जी, ठीक है। उस वक्त रामविलास पासवान लेकिन जीवित थे। हाँ, रामविलास 14 में 2019 में तो वह जीवित थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, रामविलास पासवान जो है सो अब समाज के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वह जमुई जो है सो सुरक्षित सीट है, इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। और कौन लड़ रहा है इस बात को समझिए। अरुण भारती वहां से लड़ रहे हैं जो चिराग पासवान के बहनोई है, ठीक है, रामविलास पासवान के दामाद हुए, ठीक है। तो ऐसे में वह जो भी वोटर हैं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वह रामविलास को ही देख रहे हैं। स्वर्गीय जो फाउंडर जो थे लोजपा के, उनको देख रहे हैं। पद्म भूषण सम्मान मिला तो वो उनको देख करके ही देखिए, जो भी वोट आपको दिखाई पड़ेगा अरुण भारती को, वह रामविलास पासवान का ही वोट दिखाई पड़ेगा। पासवान वोट में कहीं कोई टूट नहीं दिख रही है, कोई टूट नहीं होने जा रहा है। और उसके साथ में दूसरी बात है, आपको बता दें आलोक जी, वहां पर चिराग पासवान ने बहुत काम किया है जमुई में। यह भी एक फैक्टर, एक इश्यू आपको दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वही परेशानी का सबब जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के लिए है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता, देखिए एक बात और समझ लीजिए, वह सीट जो है सो एनडीए फोल्ड से चिराग पासवान को मिली है जमुई सुरक्षित। इसी तरह से महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में वह सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिली है, राष्ट्रीय जनता दल के पाले में है, और वह सीट है तेजस्वी यादव की जी। तो तेजस्वी यादव की कौन कैंडिडेट है वहां से? अर्चना रविदास है। तो अब अर्चना रविदास के लिए वह कल ही शामिल हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर के वह गए प्रचार प्रसार ताकि निषाद समाज का भी वोट मिले। निश्चित रूप से तो वह निषाद समाज का वोट अपने पाले में करने के लिए ही वह सब। और निषाद समाज क्या, किस समाज से आता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा, बताइए। तो उसका वोट को साधने की कमाई, देखिए पिछड़ा तो जादव भी पिछड़ा में ही आता है, लेकिन निषाद समाज का वोट, जो अति पिछड़ा समाज का वोट आता है, वह जब चढ़ेगा तो वहां पर रंग दूसरा होगा वहां। यह बात दिखाने की कवायद हो रही है। और उसमें ही अब वहां पर अर्चना रविदास समाज से हैं, तो वह निश्चित रूप से वहां पर वह चिराग पासवान की पार्टी में सेंधमारी करने की कवायद में वो लगे हुए हैं, डेट करने में। जी देखिए, तेजस्वी तो जो कहते हैं कि वो उनके मेहमान हैं। बिल्कुल, गांव में मेहमान कहता है दामाद को, ठीक है, उनके घर के दामाद है नहीं, उनके जीजा जी हैं, तो वो उनके मेहमान है। लेकिन मेहमान है, जमुई के लिए मेहमान है, यानी कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान के मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। वो बोले कि मेहमान का स्वागत करना, देखिए अधिकार है। गांव में क्या होता है, मेहमान का स्वागत होता है। तो वही बोल रहे हैं कि मेहमान तो हैं, लेकिन दो देखिए, वो कटाक्ष भी कर रहे हैं और ये दूसरी तरफ कर रहे हैं, स्वागत भी करेंगे। तो ये या तो आप मेहमान का स्वागत करिए या नहीं तो कटाक्ष मत करिए। मेहमान का स्वागत तो अच्छे से खाना पीना खिला के होता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छे पूरे पकवान बनाए जाते हैं। हाँ, तो वो पूरे पकवान बनाए जाते हैं, तो उनको जिताने की भी गारंटी होनी चाहिए। अगर पूरा पकवान खिलाइएगा तो उनको जिताने की भी तो गारंटी होगी। तो वह कहीं ना कहीं ये झोल झाल वाली बात कर रहे हैं। फिर ये भी मेहमान करेंगे, हाँ वो यहाँ के मेहमान है, तो वहाँ के मेहमान है, मेहमान का हम स्वागत करते हैं, तो स्वागत भी कर रहे हैं, दूसरी ओर मेहमान भी कह रहे हैं। तो जब आप मेहमान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और सही में वह मेहमान है अरुण भारती, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत बात है। जीजा जी हैं उनके, हाँ, चिराग पासवान के जीजा जी हैं और उनके भाई। अब देखिए, चिराग और तेजस्वी में भाई का संबंध है। जब भाई का संबंध है, जब कहा जाता है, तो वह कहीं ना कहीं जब उनके मेहमान हुए तो आपके भी मेहमान। और ये भी कह रहा है कि हमेशा प्रयोग करते हैं चिराग पासवान, सिर्फ प्रयोग करते हैं। देखिए, वह तो प्रयोग करने की बात वहां पर कह रहे हैं, जबकि वहां की
प्रत्याशी उतारने की बात में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह प्रत्याशी को एक तरफ वो मेहमान भी कर रहे हैं आलोक जी। इसलिए अब समझिए कि प्रत्याशी को जब पुआ मलपुआ खिलाइएगा तो जिताने की भी गारंटी आपको जनता के बीच में देनी पड़ेगी, और जनता को वह कहते हुए डायरेक्टली अब क्या मामला है, यह माजरा है, यह तो देखना होगा। लेकिन देखिए एक बात और है, वहां पर अब अर्चना रविदास जो इनकी पार्टी की हैं, वहां पर गांव में क्या चल रहा है, गांव में लोग क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं ना कि अर्चना रविदास ने किनके साथ उनका माने वैवाहिक चल रहा है, माने वो यादव समाज से आते हैं, उनके पति जो है सो यादव समाज से हैं, तो ऐसे में वहां पर कितना डेंट लग पाएगा, माने वो जो समाज रविदास समाज है उसमें कितना डेंट कर पाएगा। क्योंकि आपने ये भी कहा है, बताया जिस रविदास समाज की वो है, तो महिलाओं का भी कुछ है ना कि हाँ अदर कास्ट में शादी हुई है ना उनकी, यादव समाज मुकेश यादव से शादी हुई है। बिल्कुल, तो वह जो है सो यही बात वहां का अंदर देखिए, गांव में यही बात होती है, गांव में और शहर में, ये दोनों में आप देखिएगा बातचीत का जो लहजा होता है, जो तो वो इस बात को भी लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यह बात भी एक देखने और समझने और सोचने वाली बात है कि क्या यहाँ होता हुआ दिख रहा है, कौन किसे समाज में डेंट मारता है, हाँ कौन किस, ये डेंट की ही कवायद है, यहाँ पर ये अरुण भारती मारते हैं या ये मारते हैं, तो ये जो गांव में आप देखिएगा इस तरह की रीति रिवाज, इस तरह की बात होती रहती है, यह आम प्रचलन है, ये आप नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ये आपके जो लाइव सिटीज के रिपोर्टर हैं जमुई सुरक्षित में जो 24/7 वहां पर कैंप कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, राजेश जी बता रहे हैं कि इस तरह की बात जो है सो वहां पे चल रही। देखिए चिराग पासवान ने पिछले दिनों जब जमुई में प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने हुंकार भरी वहां से परिवारवाद पर खूब कहा, लालू प्रसाद पर कहा, लैंड फॉर जॉब मामले का जिक्र किया, जिस तरह से रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीन और धन लिया गया वह तरीके से उसका जिक्र किया, और सभी को जेल भेजने तक की बात होती है, पहले भी उन्होंने हुई है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रहेगी। चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूब साथ दिया और परिवारवाद पर खूब निशान साधा, तो लगता है कि अब चिराग पासवान भी इशारों में तेजस्वी यादव पर पूरा हमलावर है, क्योंकि चुनावी मोड ऑन है। देखिए हमलावर क्यों नहीं होंगे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी जो है सो तेजस्वी यादव कोई साधु संत तो है नहीं, वह भी हमला करेंगे, चिराग पासवान भी साधु संत नहीं है, वह भी जब अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो होगा वह एड़ी चोटी लगाएगा, तो ऐसे में अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और देखिए नरेंद्र मोदी ने पहली सभा की चिराग के उसी मेहमान की बात जो आज तेजस्वी कर रहे हैं उन्हीं में वही किया है, यह भी एक बहुत बड़ा मैसेज है लोग कि अब आप जिनके हनुमान बताए जाते थे तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहली सभा की है। हाँ, प्रधानमंत्री खुद पहुंचकर और चिराग पासवान को भाई तुल्य बताया, रामविलास पासवान को याद भी किया, लेकिन हाँ मान रहे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में जो द्वंद चल रही है अभी और ये बढ़ेगी, देखिए दोनों युवा हैं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा यह आपको टशन, यह आपको तल्ख टिप्पणी, इस तरह से सटारिकल वे में चुटकी लेने वाली टिप्पणी यह आपको दिखाई पड़ेगी, यह कोई नई बात नहीं, यह होगा ही, और इसमें कितना भी आपको देखिए ये अब तो आपने अपनी प्रत्याशी को जीतने और जिताने की कवायद है, इसमें कौन कितना आगे बढ़ जाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन कहीं कोई सॉफ्ट तो नहीं पड़ेगा यह भी देखने वाली बात है, सॉफ्ट जहां पढ़िएगा तुरंत जो है चढ़ जाएगा। नहीं, जम्मू के समीकरण की बात कर रहे हैं, बगल में समस्तीपुर भी है, देखिए समस्तीपुर रिजर्व सीट है, वो बता रहे हैं, समस्तीपुर में आपने देखा महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस दामन थाम लिया, ये भी तय है कि अब वहां पर समस्तीपुर में शांभवी चौधरी वर्सेस सन्नी हजारी की लड़ाई होनी है, तो कहीं लगता है कि पासवानों का भी वोट जो है वो थोड़ा खींचा जाएगा उस तरफ कांग्रेस की ओर, कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं ना। देखिए निश्चित रूप से समस्तीपुर सुरक्षित सीट का सिनेरियो टोटल अलग है, वहां से अब अलग हो गया, अब अलग हो गया जी। क्यों कि वहां पर अब देखिए पासवान समाज, तो एक तो पासवान चिराग पासवान की पार्टी से शामिल है, तो वहां पर पासवान वोट वहां पर परंपरागत, हाँ, महादलित परिवार से है, हाँ, और वो वहां पर परंपरागत वोट रहा है, हाँ। और देखिए वहां पर चिराग पासवान ने पासी समाज की है ये अशोक चौधरी, तो वो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग करके वहां पर चिराग पासवान ने समस्तीपुर, क्योंकि पति है सायन कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल की वही है, वो भूमियार है जाति से, वो तो सवर्णों का भी ध्यान है, हाँ, इसीलिए करें वहां पर दूसरी तरह की लड़ाई यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन महेश्वर हजारी के पुत्र जो सनी हजारी है वो पंचायत स्तर से वो प्रमुख रहे हैं, दो बार, हाँ, तो वो, और महेश्वर हजारी वहां के एमपी भी रहे, महेश्वर हजारी एमपी रहे, उनके पिताजी भी रहे, उनके दादाजी भी है, तो यह वहां पर उनका ट्रेडिशनल वो उनका भी परिवार का रिकॉर्ड रहा कि निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं बिल्कुल कई बार, तो वह देखिए लड़ाई वहां पर तो समस्तीपुर में आपको निश्चित रूप से बहुत कांटे की दिखाई पड़ेगी, समय आने दीजिए, लेकिन और जैसे जैसे पानी निकलेगा तो पता चला है कहां कितनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
जगह बची है, कहाँ कितने वोटर्स हैं, किस तरफ कितनी भीड़ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।